आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि है वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे तब्दील होती है। इसी पर हम एक न्यूमेरिकल यानी कि प्रॉब्लम एक सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास सपोज यू हैव अ कॉपर वायर विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms at 20 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance for copper is approximately 0.00393 per degree centigrade. If the temperature increases to 50 degree centigrade, find the new resistance R of T. यानी कि अगर आपके पास एक कॉपर वायर दी जाए जिसका टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तब आपके पास इस कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ohms है। उसके साथ साथ आपको वो इंफॉर्मेशन देता है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इस ऑफ रेजिस्टेंस इस कॉपर के लिए वो असल में 0 पॉइंट ये चीज़ है 0.00393 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आपने टेम्परेचर इस कॉपर वायर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर दिया, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब आपने ये बताना है कि इस कॉपर वायर की जो नई रेजिस्टेंस है वो अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तब्दील होकर कितनी हो चुकी होगी। तो अब चूंकि हम लास्ट टाइम पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होती है, तब्दील होती है। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर तब्दील हो रहा है तो रेजिस्टेंस को भी क्या होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। इस वजह से वो जो रेजिस्टेंस तब्दील होकर नई रेजिस्टेंस आएगी इस कॉपर वायर के लिए वही हमने मालूम करनी है। तो अभी हम गिवन प्रॉब्लम की तरफ ही चलते हैं। तो आपके पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस है आपके पास इस कॉपर वायर की वो असल में है 10 ओम। तो मैंने आर आई लिख ली है 10 ओम। इनिशियल रेजिस्टेंस को हम आर आई की बजाय आर नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पर किसी मटेरियल की मालूम करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो इनिशियल रेजिस्टेंस होती है उसके लिए हम स्टैंडर्ड तरीकेकार यही है कि आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से मैंने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब जो इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास इस कॉपर वायर का वो टी आई है जो कि कितना है आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं लिख दूंगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इस कॉपर वायर का वो असल में अल्फा है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर वायर क्या बताता है कि कितना रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीज आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस के लिहाज से जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा हो। तो वो जो अल्फा की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 0.00393 और पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहता है कि जो फाइनल टेम्परेचर हो गया है आपकी कॉपर वायर का वो असल में हो गया 20 डिग्री से अब कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर को मैंने टी एफ से रिप्रेजेंट किया है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आ गया। अब आपसे वो ये कहता है कि फाइनल टेम्परेचर पर जो इसकी रेजिस्टेंस है आर ऑफ टी जो मैं कह रहा हूँ वो आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। और उसको मालूम करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट पता है, जो नहीं पता वो डेल्टा टी है। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है या असल में इंक्रीज इन टेम्परेचर है। तो वो जो डेल्टा टी है आपके पास वो असल में कैलकुलेट हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से, जो कि डेल्टा टी आपके बराबर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने इसको लिख दिया 50 फाइनल टेम्परेचर क्योंकि क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है वो 20 है। तो चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो 50 माइनस 20 क्या आ जाएगा 30। तो आपके पास जो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज आया या चेंज आया वो कितना है 30 डिग्री। तो अब हम ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आर ऑफ टी आ जाएगा। आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट की जगह हम पुट करेंगे 10, जबकि फिर ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे हम 1 जो कि ये वाला, फिर प्लस अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास है 0.00393 और साथ डेल्टा टी की वैल्यू जो कि है असल में आपके पास 30 और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कैलकुलेटर में आपके सामने ले आया हूं और अब मैं लिखूंगा 0.00393 मल्टीप्लाई बाय 30। तो जवाब आपके पास आ जाएगा 0.1189। तो आर ऑफ टी जो आ जाएगा 10 साथ 1 फिर ये आ जाएगा यहाँ पर और प्लस आ जाएगा 0.1179। तो 10 में जब 1 में ये नंबर ऐड करेंगे तो आर ऑफ टी आपके पास आ जाएगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू 10 और साथ आ जाएगा 1.1179
फिर हम क्या करेंगे कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो जो रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पर होगी जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आ जाएगी। अब मैं इसको क्लियर करता हूं और आपके सामने ही 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 1.1179 से, तो जवाब आपके पास आता है 11.179। तो आपका आंसर आ गया है 11.179 ओहम, यानी कि इतनी रेजिस्टेंस आपके पास अब होगी जब टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री की बजाय 50 डिग्री हो चुका है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रही है वो ज़्यादा है जो रेजिस्टेंस आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, क्योंकि वो 10 थी, यहाँ पर ये 11.179 है। यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज हुई है। और यही तो खास बात होती है मेटल्स की या कंडक्टर्स की। और कॉपर वायर भी क्या है, ये मेटल है। और इस बात को आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये कैलकुलेशन करते हो और आपका आंसर कुछ गलत आ जाता है, जैसे कि 9 या 10 आ जाता है। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पर, अंदाज क्या है सीखने का चीज़ों को। तो आपने ध्यान रखना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर भी। तो क्या आया ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो अल्फा है आपके पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये इस बात को इंश्योर करेगी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा या बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है उस सब्सटेंस की, कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए स्पेसिफिकली, वो बढ़नी चाहिए। और मैंने अभी क्या बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस के लिहाज से कितना रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया है हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर बढ़ने पर, उसको असल में हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि मबनी था आपके पास इस चीज पर कि रेजिस्टेंस कैसे तब्दील होती है टेम्परेचर के साथ।